हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ नेहा वर्मा। आज हम चैप्टर 4 पढ़ेंगे। कल मैंने इसके हार्ड वर्ड्स दिए थे आपको करने के लिए, तो आज हम चैप्टर 4 पढ़ेंगे। तो चैप्टर 4 का नाम है अ वॉशर्समैन डंकी। वॉशरमैन किसको कहते हैं? धोबी को कहते हैं। और डंकी तो आप सब जानते हो। वंस देयर लिव्ड अ वॉशरमैन, हिज नेम वॉज राशिद, ही हैड अ डोंकी एंड अ डॉग। तो एक बार एक वॉशरमैन रहता था, उसका नाम राशिद था। उसके पास एक डंकी था और एक डॉग था। ही यूज्ड हिज डंकी टू कैरी हिज लोड्स ऑफ क्लोथ टू द रिवर एंड द डॉग गार्डेड हिज हाउस एज नाइट। दिस वाज हिज डेली रूटीन। तो वो क्या करता था, डंकी को उसने अपने कपड़ों का लोड उठाने के लिए रखा हुआ था, ताकि वो उन कपड़ों को नदी तक ले जाए, और डॉग को जो है अपने घर की रखवाली करने के लिए रखा हुआ था। और ये क्या था, इसका डेली रूटीन था। आफ्टर अ few years the dog grew old. The washerman thought the dog was of no use of to him because it had grown old. तो क्या हुआ, कुछ सालों बाद जो है डॉग जो है बूढ़ा हो गया। तो वॉशरमैन ने सोचा कि अब ये डॉग जो है इसके कोई काम का नहीं है, क्योंकि ये बूढ़ा हो चुका है। ही स्टार्टेड नेग्लेक्टिंग द डॉग। उसने क्या, डॉग को नेग्लेक्ट करना स्टार्ट कर दिया, मतलब वो उसका ध्यान नहीं रखने लगा। ही डिड नॉट गिव हिज डॉग इनफ फूड टू इट। वो अपने डॉग को भरपेट खाना भी नहीं देता था। द डॉग ऑल्सो रियलाइज दैट हिज मास्टर वॉज नॉट टेकिंग केयर ऑफ हिम। डॉग को भी रियलाइज हुआ कि उसके मास्टर जो हैं उसकी देखभाल नहीं कर रहे हैं। इट ऑल्सो स्टार्टेड टू नेग्लेक्ट इट्स मास्टर। उसने भी क्या किया, अपने मास्टर को नेग्लेक्ट करना स्टार्ट कर दिया। वन नाइट देयर वॉज अ नॉइस इन द हाउस। द डंकी ओपन इट्स आइज एंड सॉ अ थीफ ट्राइंग टू एंटर द हाउस थ्रू अ विंडो। क्या हुआ, एक बार उनके घर में आवाज़ होती है। तो डंकी जो है अपनी आँख खोल के देखता है, तो वो देखता है कि एक जो है चोर घर में घुसने की कोशिश कर रहा है खिड़की से। द डॉग ऑल्सो नोटिस दैट बट इट केप्ट क्वाइट एंड प्रिटेंडेड टू स्लीप। डॉग भी ये नोटिस करता है, लेकिन वो चुप रहता है और सोने का नाटक करता है। द डंकी थॉट दैट इट वॉज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ डॉग टू गार्ड द हाउस ऑफ इट्स मास्टर। तो डंकी ने सोचा कि ये तो डॉग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि उसको अपने जो मास्टर है उसका उनके घर की क्या है, देखभाल करनी चाहिए, रखवाली करनी चाहिए। इट हरिडली वेंट टू द डॉग एंड विस्पर्ड इनटू हिज ईयर, माय डियर फ्रेंड वेक अप, लुक, अ थीफ इज ट्राइंग टू एंटर आवर मास्टर्स हाउस। तो वो गया जल्दबाजी में डॉग के पास, और उसके कान में उसने फुसफुसा के कहा कि मेरे दोस्त जगो, देखो एक चोर है हमारे मास्टर के घर में घुसने की कोशिश कर रहा है। येस आई नो, द डॉग रिप्लाइड। द डॉग कहता है, हाँ मुझे पता है। तुम वाई आर यू वरिड, तुम इतनी चिंता क्यों कर रहे हो? गो एंड स्लीप, जाओ और सो जाओ। बट द डंकी डिड नॉट लिसन टू द डॉग। इट वेंट ऑन, यू आर सपोज टू बार्क, but there comes an stranger, there is a thief and you ought to bark and scare him away. तो उसने कहा कि नहीं, ये तुम्हें ना, तुम्हें कर ये चीज़ करनी चाहिए, तुम्हें ना भौंकना चाहिए। जब तुम्हें कोई स्ट्रेंजर दिखता है तो तुम्हें भौंकना चाहिए, और वहाँ पे चोर है तो तुम्हें भौंकना चाहिए और उसे डराना चाहिए। द डॉग रिप्लाइड पोलाइटली, आर मास्टर डज नॉट टेक केयर ऑफ मी दीज डेज, ही डज नॉट गिव मी इनफ फूड टू ईट, देन वाई शुड आई वरी फॉर हिम। तो उसने कहा कि हमारा जो मास्टर है, मेरी जो है देखभाल नहीं कर रहा है इन दिनों, और ना ही वो मुझे ढंग का खाना दे रहा है खाने को, तो मैं क्यों चिंता करूं। लेट द थीफ एंटर द हाउस एंड टेक अवे ऑफ हिज बिलोंगिंग। तो घुसने दो चोर को उनके घर में और सारी चीज़ें उनकी ले जाने दो। बट द डंकी वॉज वेरी लॉयल टू हिज मास्टर। लेकिन जो गधा था वो बहुत ही लॉयल था अपने मास्टर के प्रति। इट फेल्ट वेरी सैड दैट द डॉग वॉज नॉट डूइंग हिज ड्यूटी। उसको बहुत बुरा लगा कि डॉग जो है अपनी ड्यूटी नहीं कर रहा है। एट द सेम टाइम इट डिड नॉट वांट हिज मास्टर हाउस टू बी बर्गल्ड। तो और वो उसी समय वो ये भी नहीं चाहता कि उसके मास्टर का घर जो है वो लुट जाए। सो इट डिसाइडेड टू वेक द मास्टर अप। तो उसने अपने मास्टर को जगाने की कोशिश की। एंड इट स्टार्टेड ब्रेइंग। वो उसने क्या, चिल्लाना शुरू कर दिया। द वॉशरमैन हर्ड द डंकी ब्रेइंग लाउडली। वॉशरमैन जो है उसको डंकी की आवाज़ सुनाई देती है। हियरिंग द डंकी ब्रेइंग लाउडली द वॉशरमैन ब्रोक अप। और जैसे उसने सुना कि डंकी जो है बहुत लाउडली ब्रे कर रहा है, चिल्ला रहा है, तो मास्टर जो है जगा। विदाउट नोइंग द एक्चुअल सिचुएशन ही स्टार्टेड, और बिना सिचुएशन जाने ही स्टार्टेड बीटिंग हिम मर्सीलेसली। बिना सिचुएशन जाने उसने उसे मारना शुरू कर दिया। द डंकी हु ऑल्टर्ड हिज मास्टर टू कीप द थेफ्ट इन द हाउस वॉज पनिश्ड वाइल द अनफेथफुल डॉग केप्ट लुकिंग ऑन। तो वो गधा जो मतलब अपने मास्टर को घर में चोरी के बारे में बताना चाह रहा था, उसे क्या है मार पड़ी। और जो डॉग था वो अनफेथफुल डॉग, मतलब जो वफादार नहीं था, वो ये चीज़ देखता
रहा। तो ये स्टोरी थी, आई होप आपको अच्छी लगी हो। तो ये स्टोरी जो है, ये बुक आपको, ये क्या है, इसकी आज इस चैप्टर की रीडिंग करनी है, ठीक है। तो आई होप आप लोग रीडिंग कर लोगे और आपने हार्ड वर्ड्स लर्न कर लिए होंगे। तो अब हम अपना नेक्स्ट सब्जेक्ट देखते हैं, हिंदी। देन कल हिंदी में हमने पार्ट 5 में जो पोएम थी वो लर्न एंड राइट करी थी, पढ़ी भी थी और मैंने आपको लिखने के लिए भी दी थी। तो आज आप उस चैप्टर के शब्दार्थ करोगे। सिर्फ 4 शब्दार्थ हैं, तो बहुत इजी वर्क है, आप लोग कर लोगे। पहला है चोटी, चोटी का मतलब है सिर से गुथे हुए बाल। दूसरा है जादू, जादू मीन्स जंतर मंतर या हाथ की सफाई। मम्मी का मतलब माँ, रोज मतलब प्रतिदिन। तो आपको ये चारों शब्दार्थ अपनी नोटबुक में करने हैं और लर्न भी करने हैं। और हाँ, जिसने पोएम लर्न नहीं की है वो जल्दी से जल्दी पोएम लर्न कर लो, ठीक है। तो हम अपना मैथ्स नेक्स्ट सब्जेक्ट देखते हैं, मैथ्स। मैथ्स में आज हम एक्सरसाइज 3 करेंगे, रोमन नंबर जिसका नाम है, पेज 23 पे। पहला क्वेश्चन है, राइट द रोमन न्यूमरल्स फॉर द फॉलोइंग। तो कल मैंने आपको 40 तक रोमन न्यूमरल्स लिखने को दिए थे और लर्न भी करने को दिए थे। आई होप आप सबने कर लिए होंगे। तो पहले में यहाँ पे नंबर लिखा है, इन सबको आपको रोमन न्यूमरल्स में चेंज करना है। तो पहला लिखा है 6, तो 6 को आप कैसे लिखते हो, V1, तो आप ऐसे लिख दोगे। देन है 8, 8 को आप कैसे लिखते हो, V111, है ना। तो आप इसको ऐसे लिख दोगे। तो बाकी के सारे क्वेश्चंस भी आप ऐसे करोगे। 12 को कैसे लिखते हैं, 14 को कैसे लिखते हैं, ये सब आप करोगे अपनी नोटबुक में। देन हमारा सेकंड क्वेश्चन है, राइट द हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स फॉर द फॉलोइंग। तो इसको ना रोमन नंबर में लिखा है, इसको आपको नंबर्स में लिखना है। पहला क्या है, 1x है, तो 1x क्या होता है, 9, तो हमने यहाँ पे 9 लिख दिया है। सेकंड है XVI, तो ये किसको कहते हैं, 16 को कहते हैं, तो हमने यहाँ पे 16 लिख दिया। तो बाकी के सारे क्वेश्चंस भी आप ऐसे ही करोगे। देन है फिल इन द प्लेस होल्डर विद ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू। तो पहला है हमारा XXV1, तो ये किसको कहते हैं हम, 26 को कहते हैं। तो हमने ऊपर 26 लिख लिया ताकि हमें दिक्कत ना हो, और प्लस 24। तो इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, हमारा 26 है, तो हमने किसकी तरफ निशान लगाया है, 26 की तरफ। देन हमारा है ये 11 और 9, तो 11 और 9 में बड़ा कौन सा है, 11, 11 की तरफ हमने निशान लगा दिया। तो बाकी के CDEF आप ही अपने आप करोगे। और अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, अदरवाइज ये बहुत ईजी है, आप लोग कर लोगे, ओके। तो अब हम अपना नेक्स्ट सब्जेक्ट देखते हैं, EVS। तो EVS में आपका वर्क है कि आपको चैप्टर 1 एंड 2 के क्वेश्चन आंसर्स जो हैं लर्न करने हैं। लिखवा तो मैंने बहुत पहले दिए थे, कुछ बच्चों ने लर्न भी कर लिए होंगे। तो जिसने नहीं लर्न किए हैं वो लर्न कर लेंगे, और जिसने लर्न कर लिया है वो रिवीजन कर लेंगे। तो आज आपको सिर्फ EVS में मैंने लर्न करने का ही वर्क दिया है। तो आई होप आप लोग कर लोगे। और हाँ, मैं इस बीच मतलब सैटरडे तक मैं कभी भी आपका टेस्ट ले सकती हूँ, तो कोई भी लापरवाही मत करना। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम कल की क्लास में देखते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।